औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम नमाज शब का मुकम्मल तरीका बयान करने लगे हैं कि नमाज शब जो है किस टाइम से लेकर किस टाइम तक पढ़नी चाहिए और नमाज शब की कितनी रकात हैं, और अगर वक्त तंग हो तो कम वक्त होने की वजह से हम क्या नमाज शब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मुख्तसर तरीके से पढ़नी है तो मुख्तसर तरीका कार क्या है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, नमाज शब बहुत सारी फ़जीलतों की हामिल है। नमाज शब पढ़नी चाहिए, इसकी बहुत सारी रूहानियत है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, नमाज शब जो है इसकी मुकम्मल 11 रकात है, और इसका पढ़ने का तरीका कार ये है कि दो रकात अदा करेंगे, और 2 रकात उसी तरह जिस तरीके से आप सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं। और इसकी नियत का तरीका कार ये है कि नमाज नाफिला लैल पढ़ता हूँ या फिर नमाज शब पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। 2 रकात नमाज नाफिला लैल या फिर नमाज शब पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये 8 रकात हैं। 8 रकात जो हैं वो इसी तरीके से पढ़नी है, नाफिला लैल या फिर नमाज शब की नियत से। ये जो 8 रकात हैं ये बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़नी है, यानी अल्हम्दु पढ़नी है, उसके बाद आप सूरह कौसर पढ़ें, या फिर दूसरी रकात में आप अल्हम्दु के बाद सूरह तौहीद पढ़ें। इस तरीके से आपने बिल्कुल जिस तरीके से सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह अदा करेंगे। 2 रकात नमाज शफ़ की नियत से पढ़ेंगे। अज़ीज़ानी मोहतरम, 2 रकात नमाज शफ़ है, और इसमें सूरह अल्हम्दु के बाद सूरह तौहीद पढ़ें या फिर सूरह कौसर पढ़ें, कोई हरज नहीं है। और इसी तरह दूसरी रकात में जो है वो सूरह अल्हम्दु के बाद सूरह तौहीद पढ़ेंगे, और उसके बाद दुआ कनूत नहीं पढ़ेंगे, दुआ कनूत उसमें नहीं है। इसके बाद अज़ीज़ानी मोहतरम 1 रकात नमाज वितर है। वितर की नियत से आप अदा करेंगे। उसका ज़िक्र ये है कि अल्हम्दु 1 मरतबा पढ़ेंगे, और अल्हम्दु के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह 3 मरतबा पढ़ेंगे। इसके बाद दुआ कनूत है। जब दुआ कनूत में जाएंगे जो दुआएं आपको याद हैं वो पढ़ें। उसके अलावा 40 मोमिनीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली फ़ुलां, फ़ुलां की जगह पर आप किसी मोमिन का नाम ले सकते हैं, ज़िंदा का भी ले सकते हैं, जो मरहूम हो चुके हैं उनके लिए उनका भी नाम आप ले सकते हैं। 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ये ज़िक्र पढ़ें। और इसके अलावा अपने लिए और मोमिनीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात। अगर ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप कम वक्त होने की वजह से आप एक ही दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, ये दुआ भी पढ़ें तो काफ़ी है। इसके अलावा जो आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, जो दुआएं याद हैं वो आप पढ़ें। एक बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि नमाज शब, नमाज तहज्जुद जो है अगर कज़ा हो चुकी है तो क्या हम कज़ा की नियत से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो मुस्तहब है कज़ा करना अगर कज़ा हो चुकी है। तो क्या हम फ़कत शफ़ और वित्र भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर वक्त कम बचा है या फिर आप खुद नमाज शफ़ और नमाज वित्र पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नमाज शब का सवाब मिल जाता है। इसका वक्त क्या है अज़ीज़ानी मोहतरम, नमाज शब का वक्त यह है कि आधी रात से लेकर फजर की नमाज तक आप नमाज शब पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फजीलत का जो वक्त है वो फजर की नमाज से पहले है, बिल्कुल करीब इतना वक्त होना चाहिए कि नमाज शब जो है वो नमाज फजर के साथ मिला दी जाए। और इसके अलावा जो है नमाज शब एक शख्स को पता है कि मैं सुबह के वक्त बेदार नहीं हो सकूँगा, तो फिर रात को जब जिस टाइम में भी वो सोने लगा है उस टाइम पर वो नमाज शब पढ़ ले और उसको नमाज शब का भी सवाब मिल जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।